नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश पगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन पे अवश्य दबा लें ताकि आपको मिल जाए मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। देखिए, आज का हमारा विषय है कि स्टे क्या होता है, स्टे ऑर्डर कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कोर्ट किन मामलों में स्टे जारी करता है, और यदि कोर्ट किसी मामले में स्टे दे देता है और उसके बावजूद भी जो भी विपक्षी होता है वह विपक्षी उस स्टे को मानता नहीं है, तो ऐसी दशा में आपके पास क्या क्या कानूनी रेमेडीज होती हैं, इन सभी विषयों पर आज के इस वीडियो में कानूनी प्रावधानों के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान ले कि स्टे ऑर्डर क्या होता है। देखिए, साधारण शब्दों में यदि मैं कहूं तो स्टे का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोकना। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, कोई कार्य कर रहा है जो आपके अगेंस्ट है और आपके हितों को प्रभावित कर रहा है, ऐसी दशा में आप कोर्ट के समक्ष जाते हैं और कोर्ट उस व्यक्ति को उस कार्य को करने से रोकता है, तो वही स्टे ऑर्डर होता है। यानी कि पर्टिकुलर किसी कार्य विशेष को नहीं करने के लिए कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई आदेश, जिससे वह व्यक्ति पाबंद हो जाता हो कि उस व्यक्ति को पर्टिकुलर जो भी कोर्ट ने आदेश दिया है उसके हिसाब से वह कार्य नहीं करना है, और यदि उसके बावजूद भी वह व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कोर्ट कार्यवाही कर सकता है। देखिए, कानून में कहीं भी स्टे शब्द का यूज नहीं लिया गया है, बल्कि कानून में व्यादेश शब्द का यूज लिया गया है, जिसे इंग्लिश में इंजंक्शन कहा जाता है। तो यदि स्टे के संबंध में हम साधारणतः जाने तो अस्थायी व्यादेश और स्थायी व्यादेश, ये दो प्रकार के हम स्टे की आज बात करने वाले हैं। देखिए, जब भी हमारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान की संभावना होती हो, या फिर कोई नगर निगम है, पंचायत है या नगर पालिका है, कोई सड़क निकाल रही हो, उससे हमें दिक्कत हो रही हो, हमारे भूखंड को दिक्कत हो रही हो, या फिर कोई व्यक्ति है जो हमारे भूखंड में अवैध निर्माण कर रहा हो, या कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है जो हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, नगर पालिका हो सकती है, कोई भी बॉडी हो सकती है, अगर हमारी बिल्डिंग्स को तोड़ना चाह रही हो, तो ऐसी दशा में उन्हें रोकने के लिए, या फिर कोई व्यक्ति है जो आपकी भूमि में जबरदस्ती प्रवेश करना चाहता हो, तो उसे रोकने के लिए आप कोर्ट के समक्ष जाते हैं और कोर्ट में एक सिविल वाद संस्थित करते हैं। सिविल वाद के साथ ही आप एक अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक साथ में प्रार्थना पत्र पेश करते हैं। देखिए, इसके साथ आप सबसे पहले ये जाने कि जब भी आप कोर्ट में स्टे के लिए जाए तो ऐसी दशा में आपको एक तो दावा पेश करना पड़ेगा, यानी सूट पेश करना पड़ेगा जिस किसी प्रॉपर्टी के संबंध में आप जा रहे हैं, और उसके साथ आपको एक प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ेगा जिसे अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आप प्रार्थना पत्र बोलेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आता है कि आप डायरेक्टली स्टे ले सकते हैं कोर्ट से, तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आप जिस किसी प्रॉपर्टी के संबंध में स्टे लेना चाह रहे हैं, जिस किसी व्यक्ति को आपकी प्रॉपर्टी में प्रवेश करने से रोकना चाहते हैं, अतिक्रमण करने से रोकना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उस संबंध में, यानी उस प्रॉपर्टी के संबंध में वाद पत्र पेश करना होगा, और उसके साथ ही आप अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं। बगैर वाद पत्र के आप अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए यानी स्टे के लिए प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सकते। तो देखिए, जैसे ही आप कोई वाद पत्र कोर्ट के समक्ष पेश कर देते हैं और उसके साथ आपने अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए यानी स्टे के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है, तो ऐसी दशा में जो भी प्रार्थना पत्र आपने पेश किया है उसके तुरंत पश्चात जो भी प्रतिवादी हैं, जिस किसी व्यक्ति को आपने पार्टी बनाया है, जिसके अगेंस्ट आप स्टे प्राप्त करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को कोर्ट समन भेजेगा, उस व्यक्ति पर समन की तामील हो जाएगी और वह व्यक्ति कोर्ट के समक्ष अपना जवाब लेकर पेश होगा। यदि वह व्यक्ति जवाब पेश करता है तो उस अस्थायी निषेधाज्ञा की जो भी प्रार्थना पत्र है उसे डिसाइड कर दिया जाएगा, और आपके पक्ष में या विपक्ष में जो भी स्टे देना हो कोर्ट को, जो भी उचित समझे। यदि कोर्ट को यह प्रतीत होता है कि अगर आपके पक्ष में स्टे नहीं दिया गया, यानी अस्थायी व्यादेश नहीं दिया गया, तो ऐसी दशा में आपको अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भी किसी हालत में नहीं की जा सकती है। तो ऐसी दशा में कोर्ट आपको स्टे ग्रांट कर देता है। लेकिन यदि कोई प्रतिवादी है, यानी विपक्षी है आपका, जिसके विरुद्ध आप स्टे लेना चाहते हैं, और वह व्यक्ति कोर्ट के समक्ष जवाब पेश नहीं करता, तो ऐसी दशा में जो भी आपने अस्थायी व्यादेश के लिए, अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए जो भी प्रार्थना पत्र पेश किया है, उसके आधार पर आपको एंट्रिम स्टे ग्रांट किया जा सकता है। देखिए, जब भी कोर्ट किसी प्रॉपर्टी के संबंध में कोई स्टे दे देता है, किसी व्यक्ति को रोक देता है उसमें प्रवेश करने से, या फिर अतिक्रमण करने से, या फिर प्रॉपर्टी को तोड़ने से, या किसी भी प्रकार की रोड निर्माण करने से, नाली निर्माण करने से, पंचायत वगैरह को, तो ऐसी दशा में यदि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध आपने स्टे प्राप्त किया है, चाहे वो पंचायत हो, नगर पालिका हो, या कोई प्राइवेट पर्सन हो, यदि वो व्यक्ति उस आदेश को नहीं मानता, तो ऐसी दशा में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। यानी न्यायालय की अवमानना का वह व्यक्ति दोषी होता है और उसकी संपत्ति को कोर्ट कुर्क भी कर सकता है, और साथ ही उसे 3 माह तक की सजा भी दे सकता है।
इसके साथ आप ये भी जान लें कि यदि कोई न्यायालय की अवमानना करता है तो ऐसी दशा में आप सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 2A के तहत अवमानना का प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रार्थना पत्र कोर्ट के समक्ष पेश कर सकते हैं, जिस पर कोर्ट संज्ञान लेगा और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि जब भी आप कोर्ट के समक्ष कोई स्टे का प्रार्थना पत्र पेश करते हैं तो ऐसी दशा में वह प्रार्थना पत्र भी ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के तहत पेश किया जाता है। हमने अभी तक वीडियो में यह जाना कि जब भी कोर्ट के समक्ष कोई वाद पत्र पेश करता है और उसके साथ स्टे की एप्लीकेशन लगी होती है तो ऐसी दशा में प्रतिवादी को तामील होती है और उसके बाद प्रतिवादी उपस्थित होता है और स्टे ग्रांट किया जाता है। लेकिन क्या हो जब कोर्ट प्रतिवादी को शमन की अगर तामील करवाए तो ऐसी दशा में वादी को अपूर्णीय शर्ती कारित हो जाए, यानी कि जो भी स्टे कोर्ट को ग्रांट करना हो, कोर्ट के समक्ष जो भी एप्लीकेशन लगी हो वो बहुत ही रेयर मामले में लगी हो, कोर्ट को अर्जेंटली उस मामले में टीआई ग्रांट करना चाहिए, यानी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित करना चाहिए। तो ऐसी दशा में भी देखिए जनरली क्या होता है, अगर कोर्ट को यह प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति को यानी जो भी वादी है उसे अपूर्णीय शर्ती कारित हो सकती है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को सुने बिना भी कोर्ट उस मामले में टीआई यानी टेम्परेरी इंजेक्शन दे सकता है। देखिए जो स्टे की हम बात कर रहे थे कि इसे हम अस्थायी निषेधाज्ञा कहते हैं, जिसे शॉर्ट में टीआई कहा जाता है और इंग्लिश में इसे टेम्परेरी इंजेक्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार आप ये भी जान ले कि यदि किसी व्यक्ति को अर्जेंटली किसी मामले में टीआई चाहिए, समन की तामील करवाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, अगर वो समन की तामील करवाता है, कोर्ट के समक्ष विपक्षी हाजिर होता है, उतने में उस प्रॉपर्टी के संबंध में जिसके संबंध में वो स्टे चाहता है, जिस व्यक्ति को वह रोकना चाहता है, पाबंद करवाना चाहता है, जिसके संबंध में निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है, वह व्यक्ति उस पूरी विषय वस्तु को ही चेंज कर देगा, या फिर उस व्यक्ति को यानी जो भी वादी है उसको किसी प्रकार की अपूर्णीय शर्ती होगी, वह अपूर्णीय शर्ती इस प्रकार की होगी कि उसका किसी भी प्रकार से कंपनसेशन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी दशा में कोर्ट टेम्परेरी इंजेक्शन बिना किसी पक्षकार के सुने, यानी जो भी विपक्षी होता है उसे विपक्षी को बिना सुने भी एंट्रीम रूप से ग्रांट कर देता है, यानी अंतरिम रूप से प्रदान कर देता है। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोर्ट से स्टे कितने दिन में प्राप्त किया जा सकता है। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जनरली आप कोर्ट में कोई वाद पत्र पेश करते हैं, उसके बाद में तामील होती है, तो इसमें लगभग आप अगर देखें तो 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। अगर कोर्ट एंट्रीम रूप से प्रदान करता है तो ऐसी दशा में जिस दिन आपने पेश किया या तो कोर्ट उसी दिन आपको सुन लेता है उस बारे में, या फिर उसके नेक्स्ट दिन आपको सुनकर उस संबंध में जो भी इंटरिम इंजेक्शन आपको देना होता है यानी अस्थायी आदेश कोर्ट ग्रांट करता है एंट्रीम रूप से, वो ग्रांट कर देता है। इस प्रकार आप ये समझ पाने में सफल रहे होंगे कि स्टे क्या होता है, स्टे कब जारी किया जाता है, और यदि कोई व्यक्ति स्टे की पालना नहीं करता है तो ऐसी दशा में उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है और स्टे प्राप्त करने में कितना समय लगता है। मैं बहुत ही ब्रीफ में एक बार आपको दोबारा से बताना चाहूंगा कि स्टे क्या होता है। देखिए जब भी आपको यह प्रतीत होता हो कि कोई भी व्यक्ति आपकी भूमि में प्रवेश कर सकता है, जो कि आपकी बिना किसी अनुमति के कर सकता है, आपकी कोई इजाजत नहीं है, आप उस व्यक्ति के लिए सहमत नहीं है वो आपकी भूमि में प्रवेश करे, क्योंकि आपको यह लगता है कि वो व्यक्ति अगर आपकी भूमि में प्रवेश करेगा तो उसके संबंध में कोई अपराध करेगा, आपकी भूमि पे कब्जा कर सकता है, या फिर आपको ये लगता हो कि कोई नगर पालिका है, नगर निगम है, यानी कोई प्रशासन है, कोई बॉडी है जो आपकी बिल्डिंग को तोड़ सकती है, चार दीवारी को तोड़ सकती है, या फिर कोई सड़क का निर्माण चल रहा है जो घटिया निर्माण चल रहा है, या फिर व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहा है, या नाली का निर्माण हो रहा है, और आप चाहते हैं उस व्यक्ति को या उस बॉडी को आप कानूनी प्रावधानों के साथ रोके, आप कानूनी तरीकों से रोके, तो ऐसी दशा में आप कोर्ट के समक्ष जाते हैं और कोर्ट में एक वाद पत्र पेश करते हैं, और उस वाद पत्र के साथ ही आप एक प्रार्थना पत्र भी पेश करते हैं जिसे अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र कहा जाता है। इससे ही साधारण भाषा में स्टे कहा जा सकता है, क्योंकि लीगली शब्दों में अगर देखें स्टे शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अस्थायी आदेश के नाम से ही इसे जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में टेम्परेरी इंजेक्शन कहा जाता है। जैसे ही कोर्ट के समक्ष टेम्परेरी इंजेक्शन यानी टीआई के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जाता है, कोर्ट विपक्षी को यानी जो भी उस मामले में प्रतिवादी है उसे समन इश्यू करता है, और समन की तामील होने के बाद प्रतिवादी या तो कोर्ट में उपस्थित हो जाता है, या फिर अगर उपस्थित नहीं होता तो एक पक्षीय कार्रवाई करता है और उस मामले में कोर्ट स्टे जारी कर देता है, यानी कि कोर्ट उस व्यक्ति को आपकी भूमि में प्रवेश करने से रोक देता है जिसके संबंध में आपको लग रहा हो कि वो आपकी भूमि में प्रवेश करेगा।